समाजवादी विचारधारा एवं सबको सम्मान देने के कारण समाजवादी पार्टी में तेजी से बढ़ रहा है जन आधार, कहा अनुज पाल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख घटक लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एवं सक्रिय युवा समाजवादी पार्टी नेता अनुज पाल ने विशेष साक्षात्कार में कहा कि समाजवादी पार्टी विचारधारा सबको सम्मान देने के कारण समाजवादी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्पष्ट हो गया है आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का परचम फहराने से कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एवं सक्रिय युवा सपा नेता अनुज पाल ने एक विशेष साक्षात्कार में राज्य समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है उसका कारण समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल जी पूर्व सांसद लोकसभा कन्नौज को उनके जन्मदिन पर एवं समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने प्रश्न के जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार से स्पष्ट हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों से है, जिन्होंने जनता को गुमराह कर अपनी सरकार बनाई और किसानों, नौजवानों, व्यापारियों और गरीबों की नितांत उपेक्षा की, जिससे आज जाकर जनता ने सपा को सरकार में लाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का तेजी से जनाधार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी आगामी 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि सपा सरकार ने पिछली सरकार में किसानों, नौजवानों, कन्याओं, युवाओं के कल्याण के लिए अनगिनत योजनाएं लागू की थी, जिनका जनता को लाभ मिला था। उन्होंने बताया कि सपा ने अपने पिछले कार्यकाल में विश्व स्तरीय विकास कार्य कराए, जिनमें एक्सप्रेसवे तथा उच्च स्तरीय अस्पताल वेदांता तथा पुलिस मुख्यालय आदि तमाम कार्य व तिरवा सफाई के मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का मेट्रो, कन्नौज में तमाम विकास योजनाएं लागू की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से तेजी से मुखातिब हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों को न तो सम्मान मिलता है, न ही युवाओं को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मांगने पर लाठियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते भारतीय जनता पार्टी से लोग किनारा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी उन्हें उचित सम्मान देगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने किसानों की घोर उपेक्षा की है। महंगे डीजल, खाद, बीज, पानी से किसानों की कमर टूट गई है। किसान परेशान है, ऊपर से सांड और गाय फसलें खा जा रही हैं। आज गेहूं 18 और कबाड़ा 20 रुपए बिक रहा है। कितनी दशा खराब है, किसानों की उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार खाद, बीज, कृषि उपयोगी दवाओं के रेट कम करेगी। उन्होंने बताया कि हमारी प्रिय नेता अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल जी के जन्मदिन पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आकर कार्यकर्ताओं ने सादगी एवं हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया है। यह उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य करें। लखनऊ से अमर स्तंभ के लिए समाचार संपादक घनश्याम सिंह की रिपोर्ट। आप समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं अनुज पाल जी। समाजवादी पार्टी का जनाधार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में परिस्थिति रहेगी, इस पर आप कुछ विचार व्यक्त करें। पहले तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो पूर्व सांसद कन्नौज रही हैं माननीय डिम्पल जी का जन्मदिन है। सर्वप्रथम मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार हमारी लड़ाई भाजपा के झूठों, मक्कारों और अत्याचारों से है, अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार समाजवादी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, किस प्रकार नौजवान किसान, शोषित वंचित समाज सब बहुत ही तेज़ी से समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बना रही है। समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियां
बताएं आप। समाजवादी पार्टी ने आज आप सबको पता किसानों के लिए बहुत काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, कन्या विद्याधन दिया, गरीबों को लैपटॉप दिया, नौजवानों को रोजगार दिया, एक्सप्रेस वे बनवाया, मैदानता हॉस्पिटल बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट बनाए, ऐसी ऐतिहासिक हजारों रोजगार जनता के बीच में समर्पित किया है। तो हमारा नारा था काम बोलता है। हम लोगों ने बहुत काम किया और काम में विश्वास रखते हैं। आज समाजवादी पार्टी में चारों ओर के लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा तो एक बड़ा एकदम घटनाक्रम घटित हुआ, क्या इसके पीछे कहेंगे? समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। पिछड़े में पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों का ख्याल रखा जाएगा। वहाँ देखिए मौर्य जी को जगह नहीं मिल रही, स्थान नहीं मिल रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो भी आ जाएं।